माननीय जिलाध्यक्ष हरिमोहन चौधरी जी, जिला प्रभारी दिनकर पंडित जी और यहाँ उपस्थित प्रेस मीडिया के हमारे तमाम साथीगण, सबसे पहले आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही अति उत्तम, लोक कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, सर्वभेदी उन्होंने आम जन को, एक एक जन को फायदा पहुंचने वाला ये बजट प्रस्तुत किया। सबसे पहले इतने अच्छे बजट पेश करने के लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को, हम अपने वित्त मंत्री को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से, पूरे मुजफ्फरपुर जिले की ओर से ढेर सारी बधाई है। ये बजट खास तौर पर आर्थिक विकास को गति देने के लिए, रफ्तार देने के लिए और जो हमारा संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए ये बजट है। 2047 को मद्देनजर रखते हुए, ऐसा नहीं है कि ये बजट 2026 और 27 का बजट है, बल्कि 2047 को ध्यान में रखते हुए ये बजट पेश किया गया है। किस प्रकार की रफ्तार 2047 में भारत को एक विकसित भारत का निर्माण करेगा, उस प्रकार का ये बजट पेश किया गया है। आर्थिक विकास को ध्यान में रखा गया है। राजकीय कोष से हमारा जीडीपी नहीं गिरे, इस बजट में ध्यान रखा गया है कि 4.3 से हमारा जीडीपी इस बजट के बाद नहीं गिरेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखा गया है। साथ ही देश में बुलेट ट्रेन, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को 6 से 7 अतिरिक्त और इसमें अप्रूव किया गया है। प्रधानमंत्री जी का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारे देश के युवा नौजवान काम मांगने वाला नहीं बल्कि काम देने वाला बने, इसके मद्देनज़र एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ का एक्स्ट्रा एमएसएमई सेक्टर में निवेश दिया गया है, जो एमएसएमई के माध्यम से हमारे स्टार्टअप के लोगों को मिलेगा ताकि वो लोगों में काम को बांट सकें। साथ ही इसमें बायो फार्मा और मेडिकल, इस चीज़ पर बहुत ध्यान दिया गया है कि कैंसर की दवाई जिसके कारण आम जनता की मृत्यु होती है, हाई डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के कारण जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं उसको आधी कीमत पर कैसे जनता तक, देश के एक एक आम आवाम तक पहुँचे, इस बजट में इस चीज़ को व्यवस्था किया गया है। साथ ही इस बजट में एक औद्योगिक क्षेत्र में कैसे देश को बढ़ावा मिले, इसको भी इसमें ध्यान में रखा गया है। किस प्रकार से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिले, सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिले, इसको लेकर के दिया गया है। आने वाले दिनों में जो सोलर एनर्जी, जो आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी का विकास जिस प्रकार से देश के जन जन तक पहुंच रहा है और बिजली इतनी सस्ती होती जा रही है, इसमें भी अतिरिक्त निवेश दिया गया है लोगों तक और अधिक से अधिक सब्सिडी में सोलर एनर्जी पहुंचेगी। इस बजट में इस चीज़ की व्यवस्था की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर किस प्रकार से एआई का सकारात्मक उपयोग करके देश को एक रफ्तार दिया गया, इस बजट में इस चीज़ का ख्याल रखा गया है और इसके अतिरिक्त एआई का कोई दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए भी एक सेल का इसमें व्यवस्था किया गया है। साथ ही हम बिहार वासियों को भी इस बजट में बहुत अत्यधिक, बिहार वासियों के लिए भी इसमें प्रयोजन किया गया है। खास करके रेलवे के क्षेत्र में इस रेलवे विस्तार के लिए 930 करोड़ की लागत से 72 किलोमीटर लंबा हाजीपुर बछवाड़ा डबल लाइन, 1200 करोड़ की लागत से 130 किलोमीटर लंबा किउल गया लाइन डबल लाइन और 1500 करोड़ से 160 किलोमीटर लंबा रामपुर हाट और मंदरा हिल प्रोजेक्ट
को इस बजट में लिया गया है। इससे रेलवे के क्षेत्र में बिहार में अत्यधिक विकास होगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, बिहटा को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट में लिया गया है और इसको इसी वित्तीय वर्ष में प्रारंभ करके पूरा करने का प्रारंभ किया जाएगा, ताकि बिहटा एयरपोर्ट से जल्द उड़ान हो सके। साथ ही इस वित्तीय वर्ष में मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे का भी काम प्रारंभ हो जाएगा। उसके प्रथम चरण का काम हो गया है, दूसरे चरण का काम इसी वर्ष, इसी वित्तीय में हो जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि अगले वित्तीय वर्ष तक यहाँ से हवाई उड़ान चालू हो जाए। इस चीज़ को भी इसमें लिया गया है। बाढ़ प्रबंधन के लिए बिहार में बाढ़ से बहुत ज़्यादा अत्यधिक आपदा आती है। इस आपदा को ख्याल रखते हुए बाढ़ प्रबंधन के लिए करीब 11,500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त आवंटन बिहार के लिए किया गया है और इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बिहार को 5 से 6 अतिरिक्त इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया का बिहार में निर्माण हो, इसके लिए अलग से फंड मिला है। जो एक औद्योगिक गलियारा अमृतसर दिल्ली कलकत्ता कॉरिडोर जो है, उस कॉरिडोर में बिहार के जो नए इंटीग्रेटेड एरिया बनेंगे उसको शामिल किया जाएगा, ताकि हमने बताया ही कि NSE के माध्यम से एक बिहार वासियों को भी जो फंड मिलेगा उसमें अलग से ग्रोथ फंड की व्यवस्था की गई है। और साथ ही सबसे खुशी की बात है कि बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए का एक अतिरिक्त पैकेज की, विशेष पैकेज की व्यवस्था की गई है इस वित्तीय बजट में। तो हम समझते हैं कि बिहार के लिए इस बार जितना इस केंद्रीय बजट में ख्याल रखा गया है, हम बिहारवासी इसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पूरे हम अपने केंद्रीय नेतृत्व को इसके लिए साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। हम समझते हैं कि इस बजट के माध्यम से हम बिहार वासियों का अत्यधिक विकास होगा और बिहार में जो विकास की रफ्तार है वो रफ्तार और तेज होगी और नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भारत, जो एक विकसित भारत जो विश्व के पटल पर सबसे अव्वल नजर आए, वो बनकर तैयार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विपक्ष लगातार आवाज उठा रही है आपको बजट आने के बाद कि गरीब किसान युवाओं को उपेक्षित किया गया है इस बजट से। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, उनको इससे तो मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ये बजट गरीब विरोधी है तो बताना चाहिए ना क्या इसमें ऐसा किया गया है जिससे गरीबों को नुकसान हो। क्या 2 लाख करोड़ रुपया बिहार को दिया जा रहा है, वो किसके मद में खर्च हो रहा है? वैसे ही गरीब लोगों के मद में जिसकी वो बात कर रहे हैं कि इससे उनको ख्याल नहीं रखा गया है, उन्हीं लोगों में खर्च हो रहा है। इसलिए ये बेबुनियाद बातें हैं। विपक्ष का आदत है कभी भी बजट आता है तो बिना पढ़े लिखे त्वरित बयान दे देना है। बयानबाज लोग हैं, इस तरह के बयान देते हैं। सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं। आज सोने चांदी का भाव गिरा है। शेयर मार्केट में जो आज गिरावट हुआ है, आज सोने चांदी का भाव गिरा है और आगे आने वाले दिनों में ये दाम और गिर करके अपनी पुरानी दर पर आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।